नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पूरे देश में इस समय नीट की परीक्षा सुर्खियों में है बनी हुई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से आयोजित कराई गई इस परीक्षा में व्यापक स्तर पर धांधली हुई है और कई राज्यों में पेपर लीक करने वाले गिरोह, सॉल्वर गिरोह और अन्य गिरोहों की जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन इस बीच एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को तलब किया गया है। केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय मूर्ति ने उन्हें बुलाया है और शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय स्तर पर इसको लेकर सरकार भी सजग है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर पहले ही आश्वस्त कराया है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद अब शिक्षा सचिव के साथ मंत्रालय के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह के साथ बैठक चल रही है। पूरी प्रक्रिया को लेकर बातचीत की जा रही है। कहां गड़बड़ी हुई, कैसे ये संभावना बनी रही कि कोई भी व्यक्ति इस प्रतिष्ठित शिक्षा में सेंधमारी करके क्वेश्चंस को लीक कर दे और इस पूरे संस्था के प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होने लगे। शिक्षा मंत्रालय में बैठक चल रही है, बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया से बिहार का तार एक बार फिर से कैसे जुड़ता दिख रहा है। जी हां, बिहार से इसको लेकर ईओयू की जांच पड़ताल जब आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रश्न पत्र परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षार्थी के हाथ में पहुंच गया था और उसे परीक्षा से ठीक पहले मिला प्रश्न पत्र हूबहू वही प्रश्न पत्र निकला जो अगले दिन परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के दौरान उसके हाथ लगा। उस युवक ने यह बताया कि उसके फूफा के माध्यम से, जो कि पटना दानापुर में एक जेई हैं, उनके माध्यम से वो प्रश्न पत्र उस तक पहुंचा था। और ईओयू के सामने हुए इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद अब जांच पड़ताल इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि इससे पैसे के लेन देन के तार कहां से कैसे जुड़ रहे हैं और अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जी हां, हम आपको बता दें कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जांच में अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं और उन नामों के तार कहां से, किससे, कैसे जुड़ रहे हैं, इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। फिलहाल तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सामने आए। एनएचएआई के गेस्ट हाउस की बुकिंग को आधार बनाकर विपक्ष पर हमला बोला और सीधे सीधे तेजस्वी यादव से इनके तार जोड़ते हुए सवाल खड़े किए। तो सामने आए मनोज झा और उन्होंने विजय सिन्हा के आरोपों पर पलटवार भी किया। किस तरह से नीट की परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले को लेकर बिहार में सियासी गहमागहमी है, दिल्ली तक से प्रतिक्रिया आ रही है, सब कुछ सुनाते हैं आपको। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला और लोग वहां पर रुक रहे थे और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच स्पष्ट है। और कई जो इनके बारे में चर्चा है वो भी जांच का विषय है। पुलिस के माध्यम से भी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। हम तो मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं इसकी पूरी तहकीकात हो। ये ठाकुर, विजय सिन्हा जैसे लोग इस समाज में जहर घोल रहे हैं। कुशवाहा, यादव, मुसलमान, यदुवंशी, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, ये बहुत महंगा पड़ेगा। समाज में जहर नहीं घोलना चाहिए। सरकार आपकी, तंत्र आपका, मंत्र आपका, षड्यंत्र आपका। आप अनुसंधान करो ना, गोधरा में कौन बैठा हुआ, पूरी की पूरी चीज की जांच हो। आपने नेट की परीक्षा कल कैंसिल की, सुना होगा। 25 लाख छात्र नीट से प्रभावित हुए हैं।
वो परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। ये सीधा सा सवाल है। इसमें तेजस्वी यादव का नाम घुसेरने की कोशिश करना, ये उनका अल्प ज्ञान भी दर्शाता है। हर मुद्दे पर तो आप बोलते हैं, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दे जो छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, उस सवाल पर आपकी खामोशी का राज क्या है, यह बिहार की जनता जानना चाहती है। और प्रीतम, जो आपके आप सचिव हैं, उनके रिश्तेदारों की गिरफ्तारी हो रही है, तो आपको अपना नजरिया इस पर स्पष्ट करना चाहिए। नगर विकास विभाग के जब आप मंत्री थे, तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को राजनैतिक संरक्षण देकर के एक कनीय अभियंता को इतना रसूखदार बनाया गया, जिसकी गिरफ्तारी नीट जैसे इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। There is huge pressure because of this, and there are very few avenues for students in all areas, right? So you've cut off the job avenue. Now you're cutting off the exam avenue. You're saying, you know, you can take an exam, you can study, you can work as hard as you want. On the last date, we're going to tell you that the exam is cancelled. So, you know, that avenue is also shut. तो एक तरफ दिल्ली में एनटीए के डीजी को शिक्षा मंत्रालय में बुलाया गया है, बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ बिहार में ईओयू जांच पड़ताल में जुटी हुई है। झारखंड के अलावा गुजरात से भी तार इसके जुड़ते फिलहाल दिख रहे हैं और बिहार में सियासत गर्म है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी परीक्षा, कोई गड़बड़ी ना हो इसका प्रयास किया गया, लेकिन गड़बड़ी उजागर हुई और गड़बड़ी के तार बिहार से जुड़े और इस तार जुड़ने पर शॉर्ट सर्किट सियासी होने लगा। क्या कहेंगे? बिहार से तार ही नहीं जुड़े, बिहार ने ही इस मामले का सबसे पहले खुलासा किया है। और एक जो अभी आरोपी आप कह लीजिए कि बिहार पुलिस के गिरफ्त में हैं, अनुराग यादव, जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है और वो परीक्षा सेंटर से वो गिरफ्तार किए गए। उन्होंने कबूल भी किया है शास्त्रीय मामले में कि हाँ, हम पेपर लीक हुआ था और हमने परीक्षा दी है। और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके फूफा हैं सिकंदर यादवेंदु, जो दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर हैं, और हम एलएन में पढ़ते थे कोटा में एक इंस्टीट्यूट में, और वहाँ से हमको बुलाया गया और कहा गया कि नीट में सब सेटिंग हो गया है, तुम आ जाओ। और हमको वहाँ से बुला करके 2 छात्रों के साथ हमको रखा गया और रात भर हमें रटाया गया क्वेश्चन, और जो हम परीक्षा में गए तो वही क्वेश्चन आया। तो और जब हम परीक्षा दे के निकलने वाले थे कि पुलिस वहाँ पे पहुँची और हमको अरेस्ट कर लिया गया। इस मामले में जो जांच की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया एक तरह से कहिए कि आगे बढ़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले में 3 याचिका दायर की गई है और 8 जुलाई को इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। उसके पहले जो जांच एजेंसी है उसको निर्देश दिया गया है कि आप अपनी जांच से रिपोर्ट दीजिए। कल भी आप कहिए कि बिहार की जो अपराध इकाई है उसने इस मामले से जुड़े 13 लोगों को नोटिस किया था, जिसमें से 9 को कल बुलाया गया था। 2 छात्राएं आई हैं, पूछताछ की गई है, बहुत कुछ खुलासा उसमें हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ जब कानूनी प्रक्रिया चल रही है और जब माफियाओं के ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा था, उसी बीच में एक सियासत भी आ गई है। और इसके जो एक तरह से कहिए डोर है, माफियाओं का जो संबंध है वो कहीं न कहीं सियासत के गलियारे से गुजरता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि आज जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया, पहले ये बात सामने आई कि एनएचआई का जो गेस्ट हाउस है उसको बुक कराया गया था शिक्षा माफियाओं के द्वारा और उसमें मंत्री का विशेष सहयोग था। आज विजय कुमार सिन्हा ने इसका खुलासा किया है कि मंत्री का मतलब इशारा उनका तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ है और तेजस्वी प्रसाद यादव के जो आप सचिव हैं रहे हैं प्रीतम कुमार, उनके द्वारा बुक करवाया गया और पूरे मामले का खुलासा किया। स्वाभाविक है जब इस में राजनीति करने वाले लोगों का नाम जुड़ेगा, उसमें भी बिहार के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता का नाम जुड़ेगा, तो सियासत गर्म होगी। सरकार
कोई भी हो, सरकार सरकार होती है। और जिस तरह से विजय सिन्हा ने ये खुलासा करके और एक संदेश देने की कोशिश की है, जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की है कि इस मामले का जो मास्टरमाइंड है उसमें से एक के तार कहीं कहीं सत्ता के गलियारे में जाता है, तो स्वाभाविक है बवाल होना है। और यही वजह है कि आज आपने अब देखा, दर्शकों को दिखा है कि किस तरह आरजेडी ने इसका कड़ा प्रतिकार किया है, रिएक्ट किया है और कहा है कि ये जानबूझ करके फंसाने की साजिश की जा रही है। तो जो भी हो, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इतने व्यापक पैमाने पर ये परीक्षा ली जाती है। लगभग 24 लाख छात्रों ने इस बार परीक्षा दी थी। और आप सोच लीजिए कि कई वर्षों तक छात्र मेहनत करते हैं, तब जाकर के ऐसे एग्ज़ाम में उन्हें सफलता मिल पाती है। लेकिन शिक्षा माफियाओं के द्वारा जिस तरह से एक तरह से रैकेट चला करके और वसूली करके जो रिपोर्ट आ रही हैं, उस रिपोर्ट में आपको आश्चर्य लगेगा कि जो अब आप आर्थिक अपराध इकाई को जो मिले हैं सबूत, उसमें से पोस्ट पेडेड चेक मिले हैं, एटीएम मिले हैं। और वो चेक जो मिले हैं वो लगभग एक सेंटर से जो पाए गए हैं उसमें कहा जाता है कि लगभग 40 करोड़ रुपये के लगभग हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये रैकेट है कि एक सेंटर से। और नीट का जो आया है रिजल्ट, उसमें आप देखिए कि लगभग 67 छात्रों को 720 में 720 नंबर आया है, यानी कि 100% नंबर आए हैं। उसमें भी एक सेंटर पर सीरीज में 100% लाने वाले छात्र हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। और अब तो खुलासा हो चुका है, पेपर लीक का मामला क्लियर हो चुका है, चूंकि एक छात्र जिसने परीक्षा दी है उसने ही कबूल किया। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि कानूनी शिकंजा तो कसा जा रहा है। सियासत बिहार में इंडिया गठबंधन के नेता को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और दिल्ली में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की नज़र लोकसभा अध्यक्ष बनाने पर है, नीट पेपर मामले पर नहीं है। विपक्ष इस मामले को लेकर के सदन में ये उठाएगा इस क्वेश्चन को। तो आप ये समझ लीजिए कि ये मामला सियासत तो है में आ गया है, सियासत तो गरमाएगी। लेकिन सवाल ये है कि उन 24 लाख छात्रों के भविष्य का क्या होगा? क्या फिर से ये परीक्षा रद्द की जाएगी जिस तरह की बात आ रही है? चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर 0.1% भी गड़बड़ी पाई गई तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं। इसी एजेंसी की एक परीक्षा रद्द की जा चुकी है। बिल्कुल वो कल ही रद्द की जा चुकी है। और आपको ये जान लीजिए कि इसके पहले भी 2015 में भी उस समय नीट नहीं था, वो उसमें ऑल इंडिया प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट था, हाँ, और उसके वो परीक्षा रद्द की गई थी। 6.5 लाख रुपए के लगभग विद्यार्थी उस समय भी थे। तो आप ये समझिए कि ये बहुत बड़ा रैकेट है और इसमें लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। और वैसी स्थिति में जिन्होंने लाखों लाख रुपया खर्च करके कठोर तपस्या करके परीक्षा दिया है, लेकिन अगर फिर से ये एग्ज़ाम अगर लिया जाता है, फिर से इस परीक्षा को अगर रद्द किया जाता है, तो कहीं न कहीं इसका असर उन छात्रों पर तो पड़ेगा ही। और दूसरी बात है कि जो जांच एजेंसी जांच कर रही है, उस जांच एजेंसी के द्वारा क्या जो सही में जो इसके सबसे बड़े माफिया हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा क्या, या कानून की जो प्रक्रिया है उसमें इतना विलंब होता है कि कहीं न कहीं जो न्याय मिलना चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पाएगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए लोगों को, एजेंसी को, और जितनी जल्दी हो इस समस्या का समाधान होना चाहिए, ताकि कोई जेन्युइन विद्यार्थी, यानी कि जो सही में विद्यार्थी मेरिट वाला है, जिसने मेहनत की है, और वो वंचित न रहे, और जिसने गलती की है वो बचे नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो स्वाभाविक तौर पर इतना तो आम जनमानस की चाह ही होती है कि गड़बड़ी करने वाले नपे और जो गड़बड़ी ना करे, जो मेहनत करे, उन्हें उनकी मेहनत का परिणाम मिले।